नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। गुप्त सूचना के आधार पर एक सप्ताह पहले एटीएस की टीम ने कटिहार के चौधरी मोहल्ले के एक घर से 5 विदेशी यानी अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। खबरों के बाद वहां से आपको बता दें कि उस घर में 6 विदेशी नागरिक थे, लेकिन एक जो है वो फरार होने में सफल रहा, जबकि 5 गिरफ्तार हो गए। मकान मालिक भी फरार होने में सफल रहा था और उसकी अभी भी तफ्तीश जारी है। उस खबर के बाद से एकदम पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहार के एक जिला कटिहार में ये नागरिक लंबे अरसे से रह रहे थे और बिहार के प्रशासन को या कटिहार के प्रशासन की इसकी तनिक भी भनक नहीं लग पाई थी। वो जब हल्ला हुआ था और जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कई तफ्तीशें हुई, उस घर की भी छानबीन की गई थी जिसमें कई कागजात बरामद हुए थे। कागजात जो बरामद हुए थे उसमें ऐसे कई सुराग मिले जिससे पता चला कि इन विदेशी नागरिकों का मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंध है। हालांकि संदेह यह भी है कि शायद उनका किसी चरमपंथी संगठन से भी जुड़ा हो, लेकिन अब तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन एक बार फिर कटिहार प्रशासन ने एक बार फिर उस घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। एक सप्ताह बाद आज वहां पर फिर कटिहार प्रशासन जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस घर की तलाशी ले रहा है। तलाशी के दौरान वहां के जो पुलिस जो अधिकारी हैं विकास कुमार, उन्होंने इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। वॉल्व थे या अलमारी थी, उसकी तलाशी ली जा रही है। उसके बाद ही कुछ आप लोगों को बताया जा सकता है। क्या मिला तलाशी में? कुछ अभी लग रहा है तलाशी चल ही रही है, उसके बाद आप लोगों को बताया जाए। बाहर का भी कोई टीम है या यहाँ की विशेष टीम है? नहीं, यही स्थानीय टीम है और स्थानीय पदाधिकारी और दंडाधिकारी। जी सर, बातचीत सर ये हो रही है कि जो है उन 5 को रिमांड पर लेने की बात हो रही है कि क्या 5 को फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी? तो अनुसंधान की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जो भी अनुसंधान के लिए आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और किए जाएंगे। सब मकान मालिक अभी तक फरार है? हाँ, अभी फरार हैं। उनके विरुद्ध छापामारी जारी है। स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो गिरफ्तारी का प्रयास जारी। तो जैसा कि आपने वहां अधिकारी विकास कुमार को सुना और उन्होंने कहा कि अभी छानबीन जो है, तलाशी जो है उस घर की जारी है और जो कुछ भी बरामद होगा इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बड़ा एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया था बिहार की सुरक्षा पर कि कैसे इतने लंबे अरसे से कोई विदेशी नागरिक, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 6 विदेशी नागरिक किसी भी घर में बिहार के और इतने आसानी से रह रहे थे और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने बाकायदा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवा लिया था और इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं पहुंची थी। इस घटना के बाद से उस जिस घर में रह रहे थे उस मकान मालिक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुनाजिर हसन उनका नाम था और वो भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जबकि एक विदेशी जो अफगानी नागरिक है वो भी फरार है। 5 की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे जो बयान उनसे लिया गया है उसके आधार पर, उन सुरागों के आधार पर आगे की छानबीन भी चल रही है और ऐसा पता लगाया जा रहा है कि और क्या कहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं। और यह भी खबर आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो कारोबार है उससे उस जिले के कई स्थानीय लोग भी जुड़े हैं, जबकि अन्य जिलों के भी कई स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। तो यानी एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है जब इसकी पूरी तफ्तीश होगी और कई जब बयान सामने आएंगे और जब गिरफ्तार लोग जो विदेशी नागरिक हैं उनके बयान आएंगे और उनकी जब जांच होगी तो कई ऐसे बड़े नेटवर्क का खुलासा बिहार में होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और जो फरार हैं वो कब तक गिरफ्तार होते हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्या इन विदेशी नागरिकों का किसी चरमपंथी संगठन से भी जुड़ाव है, इसका भी पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी कई तमाम घटनाएं हमारे सामने आई हैं जब विदेशी नागरिकों का इसमें हाथ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जांच के बाद जैसे ही कटिहार प्रशासन इस पर कोई रिपोर्ट देगा हम तुरंत आप तक यह खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल उस घर में जो तलाशी है वो जारी है और बाकायदा हर एक चीज की तलाशी ली जा रही है कि क्या कुछ नया अब मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।